कुरान और इस्लाम के खिलाफ बात कही हो, झूठ, शैतानी आदमी हो तुम, खुदाई नहीं। ये शैतान है नाजिम खान, शैतान ने इसको भेजा हिंदुस्तान में दंगा कर दे। अरे दावा मोहम्मद फैज खान का एक लफ्ज बता दे कि कुरान और इस्लाम के खिलाफ मैंने कुछ बोला हो। तुम वक्त के दलाल जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए गरीब मुसलमानों का खून चूस रहे हो, तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूं, तुम शैतानों के खिलाफ बोल रहा हूं नाजिम खान। तुम खुदाई लोग नहीं, शैतानी लोग हो। प्रूफ करो कि मैंने इस्लाम के खिलाफ बोला। एक लाइन निकाल के बता, एक लाइन निकाल के बता मैंने इस्लाम के खिलाफ बोला। मैं हमेशा इस्लाम के दायरे में बोलता हूँ, संविधान के दायरे में बोलता हूँ। वक्त की जमीनें खिसक रही है, ये दलाल करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकर जो बैठे थे ना, ये खिसक रही है। अब गरीब मुसलमानों को हक मिल रहा है, तो नाजिम खान जो है इस हिंदुस्तान का निजाम बिगाड़ रहा है, नाजिम बिगाड़ रहा है। ठीक है, मैं एक सेकंड मैं तारिक खान आपके पास आ रहा हूं। मतलब अब बहस इससे आगे निकल गई है। अब सवाल ये हो रहा है कि कौन लोगों को भड़का रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये जो कानून बना है ये संविधान के खिलाफ बना है, लोग कोर्ट तक पहुंच गए, ठीक है, अब कोर्ट तक पहुंच गए, उनका अधिकार है, लेकिन कौन किसको बरगला रहा है, कौन यहां भड़का रहा है? अब देखिए, 1 साल 4 महीना 2021 में नवंबर में फार्म जो किसान का कानून था, किसानों के खिलाफ बिल जो लेके आए थे, वो पारित हो गया था। 1 साल 4 महीना सड़कों पे आंदोलन हुआ, 700 लोग मर गए। क्या वो देश विरोधी थे, एंटी नेशनल थे? तमाम किस्म के FIR भी हुई, सब कुछ हुआ। तब हम सब लोग यही, क्योंकि ये देश विरोधी लोग हैं, तब भी ये लोग कह रहे थे कि ये सब एंटी नेशनल है। अभी कहा गया कि जो प्राविधान 40 था पुराने वाले कानून में, वो आपको कोर्ट जाने से रोक रहा था। आपने क्या किया? आपने सेक्शन 3C 1 2 3 4 बनाया। सेक्शन 3C 1 2 3 4 क्या कहता है आपको पता है? वक्फ की प्रॉपर्टी का डिसीजन डीएम लेगा। अगर डीएम ने कह दिया कि प्रॉपर्टी वक्फ की रजिस्टर होगी तो होगी, वरना आप कोर्ट नहीं जा सकते। कहां गए मौलिक अधिकार? कहां गए मौलिक अधिकार? फैज साहब से मेरा एक सवाल है। फैज साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और मुसलमान भी हैं। फैज साहब, आप एक सच्चे मुसलमान हैं, मैं मानता हूं। नितेश राणे और डी राजा मुसलमानों को गाली देते हैं। मेरे साथ नारा लगाइए, डी राजा नितेश राणे मुर्दाबाद। चलिए फैज साहब, हम नितेश राणे डी राजा मुर्दाबाद। देखिए, सभी पार्टियों में कुछ लोग होते हैं, और कुछ नहीं। इस पार्टी के प्रमुख या कहें या जिस विचारधारा के हैं, मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम सबका DNA एक है। हर मंदिर में, हर मस्जिद में शिवालय की खोज ना करो, हम सबका DNA एक है। संघ की शाखा में मुसलमान आ भी सकते हैं। जो मेन है, जो प्रमुख हैं, जो सरसंघ चालक हैं, जो इस विचारधारा के सर्वे सर्वा हैं, हम उनकी बात मानेंगे कि नीचे का कोई व्यक्ति कहता है उसकी बात मानेंगे। ऐसे तो अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सबका क्या से क्या कर देंगे। हाँ, मैं खाता हूँ 20 जेल। मंच पर कहते हैं, स्टेज पर कहते हैं, राम जी की माता का अपमान करते हैं। तो ये तो दोनों तरफ है कहने वाले, लेकिन बात मानी जाएगी प्रमुख व्यक्ति की कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी क्या कहते हैं वो सुलझाने। एक सेकंड तारिक जी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक सेकंड तारिक खान जी, मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। जो भी फैसला आएगा मंजूर होगा आप लोगों को, मुस्लिम संगठनों को? मुस्लिम संगठनों ने बाबरी मस्जिद का फैसला मंजूर नहीं किया क्या? नहीं किया। लेकिन अगर हमें, लेकिन आज भी इनसे पूछ लीजिए, ये कह रहे मंजूर किया, लेकिन बहुत ही भारी मन से आज भी इसकी कसक है दिल में। पूछ लीजिए भी आप, अजहरी साहब बताएंगे, बेहतर बताएंगे वो। मैं नहीं जानता भारी और हल्का क्या होता है, मगर मुस्लिम तंजीमें जो मुकदमा लड़ रही थी बाबरी मस्जिद का, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो मानेगा। आप बताइए, उसके बाद कोई विरोध हुआ, सड़कों पे आग लगाई गई हो, देश में दंगा हुआ, बताइए कोर्ट के आदेश के बाद। अगर ये बात कही जाए, और इस मामले को भी हम कोर्ट में भी ले जाएंगे, लेकिन अधिकार है विरोध करने का। किसानों ने आज विरोध नहीं किया। मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले जल्दी से मैं अमितोष पारिक आपके पास। इन्होंने एक सेक्शन बताया, उन्होंने कहा कि सारा पावर डीएम को आपने दे दिया है। डीएम अगर घोषित कर देगा कि ये वक्त की नहीं सरकारी संपत्ति, उसके बाद आप लड़ते रहिए। प्रत्युष जी, देखिए क्या है, ये लोग के कंफ्यूज लोग हैं। कंफ्यूज लोग क्यों है, मैं ये प्रूफ करता हूँ। जहां सरकार है, अल्पसंख्यक मंत्री है, कौन है? सुनिए मेरी बात, देखिए बीच में बोलेंगे मैं अपना पॉइंट रख जाएगा। जहां जब वक्फ की बात होती है, वक्फ कानून से चालू हुआ और वक्फ कानून तक खत्म हुआ, और उसके बाद वो कानून बन गया, लेकिन ये फिर भी समझ नहीं पा रहे कि वक्फ के कौन सा सेक्शन क्या कहता है। वक्फ एक्ट 2013 का जो सेक्शन था वो कहता था कि आप ट्रिब्यूनल एज अ लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का जो सेक्शन है वो कहता है अपीलेट कोर्ट एज अ फाइनल अथॉरिटी, आप कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं, सिविल राइट्स आपको दे दी गई। लेकिन देखिए क्या है, यहां पर ये लड़ रहे हैं कि हमारी जमीन हमसे छीन ली जाएगी, जब इस देश के अंदर में जिसकी सारी जमीन सरकार की होती है
उसमें ये अपनी जमीन बताते हैं, तो इस्लामिक राज्यों के अंदर में तो पूरा वक्फ ही सरकार के अंतर्गत में आता है। आप टर्की चली जाइए, वहां मिनिस्ट्री है वक्फ के लिए, आप सऊदी अरेबिया चले जाइए, आप सिंगापुर चले जाइए, कर रहे हो, आप इजिप्ट चले जाइए, वक्फ मिनिस्ट्री है, आपके पूर्वज आपके पुरखों ने अगर आपको जमीन दी है, सुनो मेरी बात, आपके पुरखों ने अगर आपको जमीन दी है वो आपकी हुई या नहीं हुई? आपके पुरखों ने जो जमीन आपको दी है वो आपकी हुई या नहीं हुई है? बताओ आप हमें। आपके पुरखों ने जो आपको जमीन दी वो आपकी हुई या नहीं? ये बताओ आप। मैं अपना पॉइंट रखता हूं, अपने समय पे कहिएगा। अजहरी जी आपके समय में अमितोष पारिक खामोश थे। अमितोष पारिक सुन रहे थे, इनकी बात तो सुन लीजिए। जो आपको जमीन ये अनर्गल बोल रहे हैं, समय पे ये बोल रहे हैं। अब देखिए अपोज कौन कर रहा है? सीए राकेश जी इसमें एक एंगल ये भी आ रहा है कि वक्फ बोर्ड में अब मुस्लिम जमात से पिछड़ों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। इस बात को लेकर के भी कई लोगों को तकलीफ है। राकेश जी सही बात है प्रत्युष जी, असल बात यही है कि ये क्या बात है, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल का जो मामला है इस्लाम के भीतर का, और अशराफ साहबों ने, अशरफ साहबों आप ने लोग लेके आए हो, कहीं नहीं है भाई, सारा कब्जा कर रखा है सैयद शेख पठान ने। अब इन लोगों के भीतर एक बेचैनी है कि साहब संपत्ति हमारी जा रही है, ये इस तरह वस्तुतः संपत्ति पैदा कीजिए। बताइए कौन सा शेख सैयद मुगल पठान? राकेश उपाध्याय, मुसलमानों को बांटने की कोशिश ना करो आप बिरादरीवाद में। मुसलमान में ये झूठ ना फैलाओ, अगर तुम पहले से बचे हुए हो झूठ ना फैलाओ। ये तुम झूठ क्या है तुम्हारे? राकेश उपाध्याय झूठ फैला रहे हो। राकेश उपाध्याय आप झूठ फैला रहे हो, अरे झूठ फैला रहे हो आप। राकेश फैला रहे, राकेश तुम झूठे हो। अरे कौन जाति? मुसलमानों में कोई अशराफ नहीं, कोई पसमानदा नहीं, कोई अरसा नहीं, झूठे हो। भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, घटिया नैरेटिव है। विजय जी प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम कहां पर है? सबके लिए व्यवस्था यहां पर की गई है। अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा कोर्ट से होगा, लेकिन ये नैरेटिव अभी भी चल रहा है कानून बन जाने के बाद कि नहीं साहब डीएम ने कह दिया तो वो मान लिया जाएगा, हमसे संपत्ति छीन ली जाएगी। कागज 300-400 साल पुराना कागज कहां से लाएंगे? मेरे पास नहीं है कागज नहीं है तो सरकारी संपत्ति हो गई, वक्फ की संपत्तियां निकल गई। विजय शर्मा जी सबसे बड़ी आपत्ति इसी बात को लेकर नहीं है कागज। तो जी पहले इनको चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए। ठीक है जी, बोलिए। अब मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। जी मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए जेपीसी में 38 बैठकें हुई, 113 घंटा चर्चा हुई इसके ऊपर, 284 स्टेक होल्डर बनाए गए। उसके बाद में ये लोग क्या खून बहाने की बातें करते हैं? अरे भाई आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, किसने रोका है? अभी समाजवादी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सेक्शन 3 की बातें कर रहे थे। आप मुझे बताइए तो फिर आप छाती क्यों पीट रहे हो, क्यों कुर्बानी की बातें कर रहे हो? अगर डीएम ने फैसला कर देना है तो यही तो आप चाहते थे, आपके यहाँ भी यही था कि ट्रिब्यूनल फैसला करता था, कोर्ट जा ही नहीं सकते थे। तो आपको तो फिर मान लेना चाहिए, खुशी मिठाई बांटो फिर आप। अरे कंट्राडिक्टरी बातें तो आप कर रहे हो भैया। रेवेन्यू कोर्ट में भी जा सकते हैं, सिविल में भी जा सकते हैं। शायद आपने अमित शाह जी को सुना नहीं। समय इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए।